स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी यानी साइंस की पढ़ाई में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लेंस के बारे में। दोस्तों लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसा कि हमने दर्पण पढ़ चुका है, दर्पण में भी हमने पढ़ा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण उससे बिल्कुल अलग है। यानी कि यहाँ पे अवतल दर्पण और अवतल लेंस और उत्तल लेंस। दोस्तों उत्तल लेंस यानी कि देख सकते हैं आप उभरा हुआ है और ये पतला है, यानी कि ये लेंस मोटा है और ये लेंस पतला है। तो दोस्तों इस दोनों के उपयोग के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि मोटा लेंस से क्या होगा। अगर जो आपको दूर तक देखना होगा तो क्या आप अपनी आंखों के आगे मोटा चीज लगाए तो दिखेगा, यानी कि मोटे लेंस का प्रयोग करेंगे तो आप दूर तक देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। और जरा दूर तक देखने के लिए पतले लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। तो दोस्तों अवतल लेंस में फोकस और एक उत्तल लेंस में फोकस कहाँ होता है, यानी कि इस उत्तल लेंस में फोकस यहाँ पे जब परावर्तन या अपवर्तन पश्चात इसमें जब किरणें निकलेंगी तो एक बिंदु पे जाकर मिलेंगी, यानी कि इसका फोकस यहाँ पर होगा। तो दोस्तों इसलिए इसमें, क्योंकि ये दर्पण मोटा है, इसमें परावर्तन पश्चात किरणें क्या होती है, अपवर्तन पश्चात इसमें किरणें एक पास मिल जाती हैं। और इसमें ये पतला है तो ये क्या करती हैं, इसको निकल जाती हैं ऐसी किरणें। इसका फोकस नहीं होता, लेकिन इसका फोकस कहाँ माना जाता है, यानी कि जहाँ से किरणें निकलती हुई प्रतीत होती है, यानी कि इसका फोकस क्या होता है, पीछे होता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दृष्टि दोषों के बारे में, यानी मानव नेत्र में होने वाली बीमारियों के बारे में, और उसी से हम पता लगाएंगे कि इस लेंस में क्या क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बात कर लेते हैं दृष्टि दोषों के बारे में। तो दोस्तों पहले मैंने बताया कि ये मोटा है और पतला है। सपोज कि ये निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष यही होता है कि निकट की वस्तुएं आपको दिखाई देंगी और उसके बाद दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो दोस्तों जब हमें दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी तो हमें किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है जब हमें दूर की वस्तुएं न दिखाई दे तो हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ये पतला होता है जिससे हम दूर तक देख सकते हैं इसके आर पार। तो दोस्तों पहला था निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। दोस्तों निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो अब आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है कि उत्तल लेंस का। अब क्वेश्चन घुमा के देता है। अब क्वेश्चन पूछता है कि कारण बताइए निकट दृष्टि दोष क्यों होता है, यानी एक कारण बताना रहता है कि निकट दृष्टि दोष क्यों होता है। तो इसके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता क्यों है। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष क्या होता है कि जब हमारे लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जब हमारे नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, निकट दृष्टि दोष होता है। यानी कि गोलक जो होता है उसका व्यास बढ़ जाता है, जिससे जो हम लोगों का चित्र रेटिना पे ना बन के रेटिना के आगे बनता है। कहाँ बनता है, आप जब मानव नेत्र वाला चैप्टर पढ़े होंगे हमसे तो आप जानते होंगे, यानी कि नेत्र के रेटिना पे नहीं बन के रेटिना के आगे बनता है, उसी को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको यही पता चला क्यों अवतल का, क्योंकि अवतल पतला होता है। तो दोस्तों एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ जिससे आपको आसानी से याद हो जाए, यानी कि दूर दृष्टि दोष में और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों दूर, जब हम दूर बोल रहे हैं तो उसमें ऊ की आवृत्ति हो रही है दूर, यानी कि उसमें उत्तल लेंस लगता है। और निकट दृष्टि दोष में निक यानी अवतल लेंस का प्रयोग होता है। यानी कि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगी निकट दृष्टि दोष में किसका प्रयोग होता है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। दोस्तों इतनी बातें आपको समझ में आ गई, यानी कि इसके कारण आप नोट कर लीजिए। इसके कारण मैंने बताया कि नेत्र का जो गोलक होता है उसका व्यास बढ़ जाता है, या नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा चित्र रेटिना पे न बन के, यानी रेटिना पे न बन के रेटिना के आगे बनता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट यानी दूर दृष्टि दोष के बारे में, कि दूर दृष्टि दोष क्या होता है इसके बारे में।
दोस्तों वैसे मैंने इसके बारे में बता चुका है, लेकिन हम इसके बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा। तो दोस्तों दूर दृष्टि दोष में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। यानी कि दूर की वस्तुएं दिखेंगी तो हमें नजदीक की वस्तु देखने के लिए मोटे लेंस का प्रयोग करना होगा। तो किसका प्रयोग होगा? उत्तल लेंस का। वैसे मैंने आपको ट्रिक बता दिया है। सो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो क्या होता है दूर दृष्टि दोष? बिल्कुल इसका उल्टा होता है, यानी कि दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी और निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि अब इसका कारण पूछेगा तो आप कारण बिल्कुल उल्टा बताएंगे, यानी कि जो नेत्र लेंस का गोलक का जो व्यास होता है वो घट जाता है और उसके बाद से और जो नेत्र लेंस की वक्रता थी है वो भी बढ़ जाती है। तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ता है? उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस मोटा होता है, जो फोकस जैसे हम लोग को नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी तो हमारे फार पॉइंट को हमारे पास लाके मतलब फिक्स कर देगा, तो हमें वस्तुएं दिखाई देने लगेगी। तो दोस्तों ये जो मेनली है उनका नाम यानी कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। इसको मायोपिया और इसको हेट्रोपिया इंग्लिश में बोलते हैं। इसको मायोपिया और इसको हेट्रोपिया। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए क्योंकि इस समय इंग्लिश का जमाना है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा और भी दोष होते हैं मानव नेत्र में, जैसे जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता यानी कि ये जब आदमी बूढ़े हो जाते हैं तब होता है। न तो पास ही का दिखेगा न तो मतलब कि दूरी का दिखेगा। दिखेगा कितना? जरा जरा दिखेगा, यानी कि जरा दूर दृष्टिता से बहुत कम दिखता है, न तो पास का न तो दूर का। तो उसका भी नाम लिख लेते हैं जरा दूर दृष्टिता। इसको इरेज करने दीजिए। इसको जरा दूर दृष्टिता। हाँ तो दोस्तों जरा दूर दृष्टिता के बारे में हम बात कर लेते हैं। जरा दूर दृष्टिता। जरा दूर दृष्टिता दोस्तों इसमें क्या होता है? जरा दूर दृष्टिता में क्या होता है कि जरा दूर दृष्टिता में न तो पासी का क्लियर दिखेगा न तो दूरी का। तो इसका निवारण है तो क्या करना पड़ेगा? इसका निवारण है तो हमें दोनों लेंसों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसीलिए मतलब कि आदमी तो है नहीं कि बार बार चश्मा बदलेगा, इसीलिए एक ही चश्मे में उत्तल और अवतल दोनों को रख दिया जाता है। जैसे कि एक चश्मे के ग्लासेस हो गए तो क्या होता है? जो ऐसे मोटा वाला जो रहता है वो नीचे उत्तल रहता है और ऊपर अवतल। नीचे उत्तल और ऊपर वाले भाग में अवतल, यानी कि जरा दूर दृष्टिता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऐसे चश्मे का प्रयोग कब किया जाता है? ऊपर अवतल और नीचे उत्तल होता है। तो दोस्तों और दो तीन निकट दृष्टि दोष होते हैं यानी मानव में। अगर जो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी में भी जो रक्तावधि होती है उसको भी एक रोग माना जाता है, एक ट्रेकिया होती है और आदि रोग होते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि एक सूत्र होता है उत्तल और अवतल लेंस के लिए। इसका क्या होता है कि इसमें पूछेगा कि भी बताइए या यू बताइए या एफ यानी फोकस दूरी बताइए या प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। यानी कि इसका होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज जाते हैं, बहुत ज़्यादा लोग। रेयर केस में कई लोग कंफ्यूज नहीं होते हैं क्योंकि यहाँ पे एक -u लिख देते हैं या फिर 1-v यानी इधर उधर लिख देते हैं। तो दोस्तों इसमें होता क्या हो, क्योंकि आप जब भी आपको घटाना रहेगा तो आप 8 में से 4 को घटाएंगे, न कि 4 से 8 में। यानी कि घटा भी सकते हैं, लेकिन इसका यानी कि जो जैसे कि हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जो प्रारंभिक वेग होता है, जो अंतिम वेग होता है, उसमें से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं। उसी प्रकार इसमें भी जो v वाला है उसमें से u को घटाएंगे, क्योंकि v क्या होता है? अंतिम और u प्रारंभिक। यानी कि इसको 1-v में से 1-u को घटाएंगे तो 1/f आएगा। तो दोस्तों इस पे सवाल भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसके बाद हम इसका न्यूमेरिकल्स कराएंगे ही कराएंगे। तो दोस्तों v और u के बारे में दिया है। तो जो भी u होगा ये u हमेशा किस में रहेगा? u हमेशा माइनस में रहेगा। u कहाँ रहेगा? हमेशा माइनस में। और जो फोकस होगा
जो फोकस होगा, आपको मैंने चित्र द्वारा समझाया था कि जो उत्तल लेंस होगा उसमें जो फोकस होगा वो पॉजिटिव होगा अगर जो उसके साइड है तो, और जो अवतल में होगा यानी कि वो उसकी स्थिति पे निर्भर करता है। दोस्तों जब हम इसका न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो हम इसके बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर।